आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए सुरेश जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्दय दिवाकर निभोजल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। शरीरम स्वरूपम ततो वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चैन लग्ने श्री गुरुरंध्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्टिवंश प्रदीपः जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुंदः कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विश्यतु मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते वरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजंती च मालम रंध्रान वेणोरधर सुदिया पूर्यन गोप वृंदये वृंदारण्य सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदम विनिवेशयन्तम भटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाला मुकुंदम मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरि यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने को यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसा स्वादिचरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण कारण करुणाकारक अकारण करुणा वर्णालय सकल जन कल्य साफारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणायक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगाल चरणार बिंदुओं में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवों सिया राम मैं सब जग जानही करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये सारा संसार जो है भगवान सिया राम का स्वरूप है, इसलिए मैं सारे संसार के चरणों में बारंबार हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज हम सब लोग यहाँ पर भागवत कथा को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही हम सब जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इस मंडप के अंदर इस पंडाल के अंदर हमारा ये बड़ा सौभाग्य है और निश्चित ही हमने कोई पिछले जन्मों में कोई शुभ कर्म किया होगा
या इस जन्म में कुछ हमारे हाथ से शुभ कर्म हुआ होगा, जो इतनी परम पावन भागवत कथा हमारे को सुनने को मिल रही है, जिसको सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं, और देवता भी जो है नित्य निरंतर भागवत कथा को सुनने की इच्छा रखते हैं कि किसी के मुख से भगवान का नामों का गुणगान हमारे को मिले, भगवान की भक्ति का हमें गुणगान मिले, भगवान की जो है इस भागवत कथा को हम भी सुने। भागवत कथा क्या चीज है? भागवतम इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। भगवान का जो स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं, क्योंकि भगवान जब परम धाम को गए थे तो उन्होंने अपना जो है एक तेजोमय शरीर जो है वैकुंठ लोक की तरफ चले गया था, और दूसरे ज्योति रूप से जो है वो भागवत के अंदर समा गए थे। तो भागवतम जो है भगवान का ही स्वरूप है। भागवत ग्रंथ जिसके घर में है वहां समझ लीजिए कि साक्षात जो है बाल कृष्ण भगवान विराजमान है। तो इतनी बड़ी महिमा है कि भगवान का स्वरूप ही जो है इस कलयुग के अंदर भागवत है। तेन तेने यम मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है, शब्दों की बनी हुई मूर्ति है। आपने देखी होगी सोने की मूर्तियां बनी है भगवान की, चांदी की मूर्तियां बनी है, पत्थरों की मूर्तियां बनी है, मिट्टी की मूर्तियां बनी हुई है। तो ये जो भागवत कथा है ये क्या है? ये भागवत कथा आपके सामने भगवान वेद व्यास जी ने एक शब्दमयी मूर्ति बनाकर रख दी। अगर आप इसका निरंतर पाठ करोगे तो देखोगे कि 10वें अध्याय तक तो वेद व्यास जी ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है। बड़ा सुंदर, अलग अलग अवतार किस किस भक्त के लिए लिया भगवान ने, किस किस कारण से लिया। तो इस भागवत में उन्होंने सारे उन 24 अवतारों की कथा लिखी है, और अंत में 11वें और 12वें अध्याय में उन्होंने ज्ञान को परोस दिया जनता के लिए। नव योगेश्वर संवाद, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु, जो अति अद्भुत प्रसंग हैं इस भागवत के, जिसको सुनने से आदमी के दिमाग की जो है सूक्ष्म ग्रंथियां खुल जाती हैं, और उसको जो है साक्षात जो अमृत स्वरूप है इस भागवत के अंदर वो प्राप्त होता है। अमृत क्या है? भगवान का नाम अमृत है। तो वो जो भगवान की स्तुतियां हैं, भगवान की कथाएं हैं, भगवान के भजन हैं, उसको सुन सुन के जो है 7 दिन के अंदर, 7 दिवसीय इन कथाओं को सुनने से जो हमारा मन है भगवान के अंदर रमण करता है। और पहले हम 24 अवतारों की कथा सुन के फिर ज्ञान के फील्ड में उतरते हैं। ज्ञान में जब हम उतरते हैं तो हमारे को नवयोगेश्वर संवाद और दत्तात्रेय भगवान के चरित्र से जो है बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। दत्तात्रेय भगवान ने जो है 24 गुरु बनाए थे, और नव योगेश्वर संवाद में जो है भागवत धर्म, माया, भक्त के लक्षण, इन चीजों का भी वर्णन हो गया। तो हमें ये ज्ञान हो जाता है हर आदमी को, साधारण से साधारण आदमी को भी जो है भगवान के बारे में, भागवत धर्म के बारे में पता चल जाता है। इतना सुंदर ग्रंथ है। पारमहंसों की संहिता है। पारमहंस, जो परमहंस होते हैं वो सबसे उच्च कोटि के महात्मा होते हैं। संसार में जो है भक्ति के अंदर रमते 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 जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे उच्च जो हमारी अवस्था होती है वो परमहंस अवस्था होती है। कहते हैं कि भाई वो फलाने महात्मा जो है उस देश में रहते हैं, वो परमहंस है। जैसे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे, स्वामी विवेकानंद जी के, उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो वो अपने शरीर की सुध बुध खो के भगवान के अंदर ही लीन रहते थे। माँ काली के भगत थे, माँ काली की उपासना करते थे, भगवान को माँ काली के रूप में देखते थे। तो इस प्रकार से जो परमहंस स्थिति है उसमें अपने देह का भान भी आदमी भूल जाता है। तो ऐसा ये पारमहंसों, उन पारमहंसों के लिए ये ग्रंथ है कि वो पारमहंस भी इसके अंदर जो है डूब जाते हैं। जब भगवान का गुणानुवाद होता है कि भगवान ने ये रूप लिए, ऐसी ऐसी भगवान की स्तुतियां, इसमें अद्भुत स्तुतियां है। ध्रुव ने स्तुति करी, प्रहलाद ने स्तुति करी, भीष्म ने स्तुति करी, कुंती ने स्तुति करी। स्तुतियों का ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है, स्तुतियों का ग्रंथ है, भक्ति का ग्रंथ है, भक्तों का ग्रंथ है, और भगवान के विभिन्न विभिन्न चरित्रों का ग्रंथ है। ज्ञान तो इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, और ऐसा अमृत इससे प्रकट होता है जिसको पीने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। फिर कहते हैं भागवत चरितम यस्मिन तदा भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्रों का वर्णन किया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम तस्मिन तदा भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी जी के भी गुप्त चरित्र का वर्णन है। गुप्त चरित्र इसलिए कहते हैं कि राधा रानी जी जो है, सुखदेव गोस्वामी उनको अपना गुरु मानते हैं। राधा रानी जी को कहते हैं कि एक बार सुखदेव गोस्वामी सुख के रूप में जब वृंदावन पहुंचे तो राधा रानी जी ने उनको कहा कृष्णम बदम, कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो। तो कृष्ण कृष्ण वो जपते जपते भगवान को पा गए। तो उनको वो अपना गुरु मानते हैं राधा रानी जी को। तो इसलिए उन्होंने कहीं भी भागवत में उनका स्पष्ट रूप से
नाम नहीं लिया सुखदेव गोस्वामी ने, बल्कि उनके लिए श्री शब्द, श्री के रूप में उनको वर्णन किया इसमें। भगवतो श्री राधा कृष्णायम इदम स्वरूपम भागवतम। और भी उससे आगे बढ़कर कहते हैं जिसमें राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, और जो राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति तो है ही है, लेकिन राधा जी उन्हीं की आह्लादनी शक्ति है, राधा जी उन्हीं की जो है उनके साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। तो उन दोनों का जो ये है युगल स्वरूप है, इसके दर्शनों से हमें दोनों का फल मिलता है। भक्ति ज्ञान विरागाणम तत्वम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का, भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति के ही पुत्र जो है ज्ञान और वैराग्य है। जब हम भक्ति करते हैं भगवान की तो दो पुत्र पैदा होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो जो ज्ञान, भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन करता है उसे भागवत कहते हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा गा वा और ता। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा गा वा और ता। तो आप ध्यान से देखिए, भा का क्या अर्थ है? भाष्यते सर्ववेदेषु, जो सभी वेदों का जिसमें भाष्य है। गा गीयते नारदा भी, जिसको नारदादि ऋषि जो हैं बड़े बड़े परमहंस गाते हैं। व वदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में उसका वर्णन करते हैं। तरंती भव सागरा, और जिसको सुनने से आदमी जो है इस भव सागर में जो डूब रहा है, इस संसार सागर में जो डूब रहा है, इसको धीरे धीरे वो पार कर जाता है। देखिए सभी आत्माएं इस संसार में जन्म ले रही हैं और इस संसार से जूझ रही हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो भगवान का सहारा लेकर जो है धीरे 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 अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और एक दिन उसी परमात्मा में सम्मिलित हो जाता है। तो वो भव सागर से तर गया, माया की नदी से पार हो गया। प्रकाशित होते हैं, जिसका ज्ञान नारदादि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं, और जो भव सागर से तारने वाला है उसे भागवत कहते हैं। इस प्रकार से भगवान शब्द की भी ऋषियों ने व्याख्या की है। भगवान, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। भगवान, तो अग्नि और नीर मतलब जो 5 तत्व हैं वो भगवान में एक एक शब्द को उन्होंने, जैसे ये भागवत का बनाया 4 शब्दों का, वैसे ही भगवान से उसका भी 5 तत्वों से मिला हुआ जो है वो भगवान की। आवाज नहीं, आवाज आवाज नहीं। कीर्ति प्रदान करने वाला है, गा अक्षर ज्ञान देने वाला है, वह अक्षर वैराग्य देने वाला है, और ता संसार सागर से पारने वाला है। सर्गस्य, आगे बढ़ के और क्या है इसके अंदर, इसके अंदर क्या क्या है तो अब बता रहे हैं। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च वंशाय चरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम। कहते हैं सूक्ष्म सृष्टि स्थूल सृष्टि की सृष्टि का स्वरूप कैसा है, सूक्ष्म रूप से कैसा है और स्थूल रूप से कैसा है। वंश आदि, सूर्य चंद्र आदि के वंश में कौन कौन से राजा हुए उसका वर्णन है। मनवंतरों का वर्णन है, सृष्टि कहाँ से आरंभ हुई, नरकों का वर्णन है, सृष्टि के अंदर जितने नरक हैं, जितने हमारे 14 भुवन है इस शरीर, इस संसार में, उनका वर्णन है। 7 भुवन ऊपर है, 7 नीचे हैं। और इस प्रकार से राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का भी वर्णन इसमें किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त जो होते हैं वो ग्रंथ कहलाते हैं, परंतु श्री मद् भागवत में 10 लक्षण है, इसलिए इसको क्या कहा गया, महापुराण कहा गया। 10 लक्षणों के कारण इसको महापुराण कहते हैं। बाकी अन्य सारे जो 18 हैं वो पुराण है, और ये है महापुराण। श्रीमद् भागवत के आरंभ में महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। महात्म्य कहाँ से लिया गया है? पद्म पुराण से लिया गया है। महात्म्य ज्ञान पूर्वम श्रद्धा भवति, महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। क्योंकि जब हमें परिचय प्राप्त होता है कि गुरुजी हैं, गुरुजी रामदेशिक कथा का सिखाने का एक स्कूल चला रहे हैं, जब हमें परिचय प्राप्त हुआ तो हमने विद्यालय में दाखिला लिया, कथा करनी सीखी, तो ये परिचय से बहुत कुछ होता है। तो जब हमें पता चल गया कि भागवत क्या है, भगवान की कथाओं का एक ग्रंथ है, बनाया गया है व्यास जी के द्वारा, कि व्यास जी को जब सारा ग्रंथ उन्होंने पहले एक वेद लिखा, एक वेद के 4 खंड किए उन्होंने, कलयुग को देखे कि लोगों की ज्यादा उम्र नहीं होगी तो एक ही वेद में इतना ज्ञान भर देंगे तो वो इतना उसको समझ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने उसके 4 खंड किए। उसके बाद 18 पुराणों की रचना करी, फिर उपनिषद लिखे। तो इस प्रकार से वो ज्ञान को सरल करते चले गए कलयुग के लोगों के लिए। लेकिन इतना ज्ञान लिखने के पश्चात भी उन्होंने देखा कि उनके मन को जो है शांति प्राप्त नहीं हो रही।
तो शांति प्राप्त नहीं हो रही, तो अब क्या करें? उन्होंने सोचा कि जिस ज्ञान को मैंने लिख दिया उससे मुझे ही शांति प्राप्त नहीं हो रही, तो जो उसको पढ़ेंगे उनको कैसे शांति प्राप्त होगी? अब वो इस बात से परेशान थे। तो उसका भी आगे कथा में आएगा कि नारद जी आए और उन्होंने उनको प्रेरणा दी कि आपने अब तक ज्ञान का ही वर्णन किया और अलग-अलग उसमें जो है ज्ञान को सरल करने की कोशिश करी। अब आप भगवान की स्तुति करो। भगवान ने कितने अवतार लिए, भगवान ने क्या किया, भगवान ने कैसी लीला करी, किस भक्त के लिए लीला करी, कितनी स्तुतियाँ करी भक्तों ने उनकी, भगवान के कौन-कौन से भक्त हुए। तो जब इसको आप लिखोगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। तो अंत में ये भागवत पुराण उन्होंने लिखा और इसको लिखने के बाद वो एकदम शांत हो गए। अब उन्होंने सोचा कि भाई ये भागवत मैंने लिख दिया, तो अब इसको मैं किसको सुनाऊं, किसको दूं ताकि वो इसका वाचन करे। तो उनके जो पुत्र थे सुखदेव जी, वो बचपन में ही घर छोड़कर चले गए थे। ये भी कथा आगे आएगी विस्तार से, थोड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूं ताकि आप लोगों का मन जो है कथा से जुड़े। तो उन्होंने देखा कि परमहंस अवस्था को जो सुखदेव जी प्राप्त हुए, उनको घर कैसे वापस बुलाया जाए। तो इस भागवत के अंदर इसलिए इसको पारमहंसों की संहिता कहती हैं कि बड़े-बड़े पारमहंस भी भगवान का एक श्लोक सुन के जो है अपनी पारमहंस की समाधि को छोड़ देते हैं। अब उन्होंने अपने शिष्यों को एक-एक, दो-दो श्लोक याद करवाए और उस जगह पे भेज दिया जहाँ पे सुखदेव जी तप करते थे। तो सुखदेव जी जब तप करते थे तो उनके शिष्य वहां जाके जो है भागवत के श्लोक पढ़ना शुरू कर देते थे। अब सुखदेव जी रोज सुनते थे और सुनते-सुनते जब 3-4 दिन हो गए तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, भैया ये इतने सुंदर-सुंदर जो कन्हैया की स्तुति वाले श्लोक हैं, वो तुम कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से तुमने सीखा? तो उन्होंने कहा, जी हमारे गुरुजी ने एक ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ के ये श्लोक हैं। उनके पास तो बहुत सारे श्लोक हैं, 18,000 श्लोक हैं। तो बोले, भाई मुझे वो ग्रंथ देखना है। सुखदेव जी बोले, तो बोले ठीक है जी, आप हमारे गुरुजी के पास चले। बोले आपके गुरुजी कौन है? बोले जी व्यास जी हैं। बोले वो तो हमारे पिताजी हैं। खुशी-खुशी गए, अपनी समाधि छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, परमहंस अवस्था को छोड़ दिया और जाके पिताजी के चरणों में निवेदन किया कि पिताजी इस भागवत का ज्ञान मुझे दीजिए। तो देखिए आप, भागवत को सुनने का इतना महत्व है, भागवत को जीवन में उतारने का इतना महत्व है कि भागवत जो है हमारे जीवन में उतर जानी चाहिए। भक्ति हमारे अंदर कूट-कूट कर भर जानी चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। इस महात्म्य में जो है 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से लिए गए हैं और 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन है और 2 अध्यायों में पतित धुंधकारी के उद्धार का वर्णन है। धुंधकारी और गोकर्ण जी की कथा है जो मैं आगे आपको सुनाऊंगा। आज मैं आपको इसका सिर्फ महात्म्य बता रहा हूं कि इस कथा के सुनने से जो महाखल महापापी भी हैं वो भी तर जाते हैं। अगर वो भगवान के भक्त सुन लें तो उनकी तो उत्तरोत्तर जो है भगवान के चरणों में और प्रीति बढ़ती जाएगी और भक्ति बढ़ती जाएगी। ऐसा इसका महात्म्य है। अब जो महात्म्य है उस महात्म्य का पहला श्लोक क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। क्या है? कह रहे भगवान का स्वरूप कैसा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान जो है राम है, कृष्ण है, शिव है, ब्रह्मा जी हैं। किसी भगवान का वैसा देहधारी का नाम नहीं लिया। किसका नाम लिया? सच्चिदानंद रूप, सत चित आनंद रूप जो है, जिनका स्वरूप, भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं वो। तापत्रय विनाशाय, 3 तरह के ताप कह रहे हैं आदमी के जीवन में होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो इन तापों को, तीनों तापों का समन करने वाले जो है श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब बोले श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सत्स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के एकमात्र हेतु हैं। आध्यात्मिक, मानसिक और आदि दैविक। बहुत आध्यात्मिक क्या होता है? मानसिक ताप जो हम सोचते रहते हैं। आदि दैविक, देवताओं के द्वारा जो हमें देवता हमारे कर्मों के फलस्वरूप देते हैं। और आदि भौतिक, जो हमें प्राणी सताते रहते हैं हमारे आसपास वाले। इन तीनों त्रिविध तापों का जो नाश कर दे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ही है, अन्य किसी में ये बल नहीं है। श्री कृष्णाय, श्री सहित कृष्णाय, श्री राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। अब यहाँ पे भी राधा रानी को श्री के रूप में लिया है सुखदेव गोस्वामी ने। अब आगे भगवान का जो सतचित आनंद स्वरूप है उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान
पहले भी थे, अब भी हैं सृष्टि के रूप में और आगे भी रहेंगे। चतुश्लोकी भागवत में आगे वर्णन आएगा जब हम उसको पढ़ेंगे कि भगवान नारायण ने पहले श्लोक में बताया कि हे ब्रह्मा जी, नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया कि हे ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि क्या है ये संसार, तो उन्होंने जो है उनको बताया कि पहले भी मैं था, ये सृष्टि स्वरूप भी मैं हूँ, और जब सृष्टि की प्रलय हो जाएगी तो भी मैं ही रहूंगा। तीनों कालों में भगवान ही रहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी देहधारी आपको चारों तरफ से दिख रहे हैं, ये सब भगवान के ही स्वरूप हैं। तो इनको भगवान मान के, जैसे हमने पहले श्लोक पढ़ा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, वही चीज यहाँ पर भी है कि भगवान जो है अपने पहले ही श्लोक में, चतुश्लोकी भागवत में कह रहे हैं कि ये सारा संसार जो है मेरा ही स्वरूप है। तो अगर हमारी ऐसी सोच हो जाए, हमारी ऐसी धारणा हो जाए कि सारा संसार ही भगवान का स्वरूप है, तो हम इस सारे संसार के प्रति जो है बहुत अच्छे से जीवन जिएंगे और बहुत अच्छे से सबको सम्मान देंगे, क्योंकि सब जो है किसी न किसी रूप में भगवान का ही स्वरूप है। इसको अन्य हमारे ऋषियों ने ऐसे भी समझाया कि जैसे सोना मूल तत्व है और सोने के बहुत सारे आभूषण होते हैं, तो हम उनको कहते हैं ये कंगन है, ये चूड़ी है, ये नथ है, ये हार है, लेकिन मूल तत्व क्या है? सोना है। ऐसे ही दिख अलग अलग रहे हैं कि ये मानव शरीर है, मानव शरीर की मूर्ति है, वो पशु है, वो पेड़ है, पक्षी है, सब धरती पे जितनी चीजें हमें नजरों से दिख रही हैं, आंखों से दिख रही हैं, वो सब क्या है? हमारी दृष्टि में जो भी गोचर है वो भगवान ही है। उसके अंदर मूल तत्व, उसको चलाने वाली शक्ति जो है भगवान है। अगर हम ऐसा मानकर चलेंगे तो हमारा भागवत करना जो है बहुत अच्छा रहेगा, और हम सबको जो है यही सब सोच के चलना है कि सारा संसार जो है भगवान का ही स्वरूप है। अब अगला श्लोक लिखते हैं, यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुष तम सर्वभूतम हृदय मुनिमान तोष्मी। क्या कहते हैं? यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम। जिस समय श्री सुखदेव जी का उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था, छोटी अवस्था थी, उसी समय वो व्यस्त होकर वन की तरफ चल दिए। उन्हें वन की ओर जाते देख के पिता व्यास, जो इतने बड़े ज्ञानी हैं, जिन्होंने इतने ग्रंथ लिख दिए, वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, पुराण लिख दिए, वो उनके पीछे पीछे चलते हैं पुत्र मोह में ग्रसित होकर, और कहते हैं हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र, हे बेटा उधर मत जाओ, रुक जाओ। उसी समय वृक्षों ने द्वैपायनो विरह का, द्वैपायन कौन है? द्वैपायन व्यास जी का ही नाम है, द्वैपायन कहते हैं उनको। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुष, पुत्र के प्रति इतने तन्मय होकर, इतने मोह में होकर उसको पुकारे हैं। हम सर्वभूतम हृदय, उनकी तरफ से जो है पेड़ों ने, वृक्षों ने उत्तर दिया कि हमारी तरफ देखो, हमारे ऊपर भी फल लगते हैं, वो गिरते हैं, और चारों तरफ जो है हमें उसका दुख नहीं मनाते, और आप अपने पुत्र को जो है भगवान की स्तुति के लिए जो जा रहे हैं, उनको देखकर मोहग्रसित हो रहे हो और उनको अपनी तरफ को बुला रहे हो, तो आपको जो है ये शोभा नहीं देता, क्योंकि सबके हृदय में तो वही भगवान विराजमान है। सुखदेव जी भी आपके हृदय में विराजमान है, हम सबके हृदय में विराजमान है, इसलिए आप जो है उनका दुख ना मनाओ। इसी में एक प्रसंग आता है सुखदेव जी के जीवन का, कि सुखदेव जी जो है जब पूर्ण ज्ञान ले लिया, तो व्यास जी ने उनको जनक जी महाराज के पास भेजा। जनक जी महाराज जो हैं अत्यंत ज्ञानी माने जाते हैं, विदेह जनक कहते हैं उनको, विदेह, जो अपनी देह से अलग हो गए। योग की जो चरम अवस्था है, जिसे पारमहंस अवस्था कहते हैं, उसमें इस देह का भी भान भूल जाता है और आत्म रूप रह जाता है वो। तो ऐसी अवस्था को विदेह जो जनक जो है प्राप्त हो गए थे, उनको विदेह जनक कहते थे, और अपने समय के वो सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते थे। उनकी सभा में जो है ज्ञानियों की बहुत भीड़ लगी रहती थी ज्ञान चर्चा के लिए, और अंत में उनको जो है इस समाधि अवस्था तक पहुंचाया अष्टावक्र जी ने। वो एक अन्य प्रसंग है, अभी हम सिर्फ सुखदेव जी का प्रसंग सुनेंगे कि सुखदेव जी जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने अपने पिता से, भागवत जी का सब, तो व्यास जी ने उनको भेजा जनक जी के पास, की परीक्षा के लिए आप जनक जी के पास जाओ, वो आपको अंतिम उपदेश करेंगे। अब जनक जी के पास जब सुखदेव जी गए, तो जनक जी के पास संदेश भिजवाया कि व्यास जी के पुत्र जो है सुखदेव जी आए हैं। तो जनक जी उस समय राजकाज में व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि उनको कहो जहां पर हो वहीं पर रहो। तो सुखदेव जी ने कोई बुरा नहीं मनाया और महल के बाहर ही वो खड़े हो गए। 3-4 दिन के बाद जब जनक जी को फिर दोबारा याद आया, तो उन्होंने उनको बुलाया। वो उनकी परीक्षा ही ले रहे थे सुखदेव जी की, तो बुलाया, तो उन्होंने देखा कि वो जो है बिल्कुल शांत अवस्था में है। उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं किया
कि उनको बहुत ज्यादा कोई दुख हुआ हो या वहां पे रोकने से उनका कोई मान सम्मान नहीं हुआ, तो कुछ वो उनको ऊपर कोई प्रभाव नहीं था, उन्होंने कोई चीज नहीं करी, तो न उनको क्रोध आया न किसी प्रकार की खुशी हुई। ये परमहंस का लक्षण है कि वो सम्मान पाके जो है ज्यादा खुश नहीं होते और अपमान पाकर जो है सम सम हो जाते हैं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि सब चीजों को सम कर दो, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान, किसी चीज में आप बुरा मत बनाओ, हर अवस्था में जो है सम रहो, आपकी आत्मा के ऊपर इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये मान सम्मान, ये सुख दुख, ये हानि लाभ, ये सब शरीर के धर्म है, शरीर को हो रहे हैं, आत्मा के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं। अब एक मंत्री आकर उन्हें राजभवन में ले गए, 10 दिन तक वो बैठे रहे, सभी सुविधाएं मिलती रही। अब 3 दिन तक तो वो बाहर बैठे रहे, अब उनको महल में ले गए, महल में 10 दिन को उनको सुविधाएं सारी दी खाने पीने के लिए, लेकिन इसका भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो सात्विक भाव से जैसे अपनी पूजा करते थे वैसे के वैसे ही पूजा करते रहे। उसके बाद राजा जनक के दरबार में लाए, संगीत की व्यवस्था कर दी। राजा जनक ने उनको दूध से भरा हुआ एक कटोरा दिया और बोला कि आप जो है पूरे दरबार का चक्कर लगा के आओ और इसमें से एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी जो है उस दूध के कटोरे को लेके पूरे महल का भ्रमण करके वापस आते हैं, लेकिन एक भी बूंद नहीं गिरती। तब जनक कहते हैं कि हे पुत्र, जो और आपका जो है ध्यान एकाग्र हो गया है, और इस ध्यान के एकाग्र होने के कारण जो है अब तुम्हारे अंदर न मान मोह मद कुछ भी नहीं रहा, अहंकार का तुम्हारे अंदर लेश मात्र भी नहीं है, क्रोध भी दूर हो गया, एकाग्र हो गए, और परिस्थितियों के अनुसार तुम जैसा तुम्हें मिल जाए उसी में, अगर तुम बाहर रहे अंदर रहे, बाहर तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, अंदर आगे महल के अंदर सब सुविधाएं मिली, उसमें भी तुम्हारे मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका ये संकेत है कि तुम जो है पूर्ण हो चुके हो, परमहंस अवस्था को पहुंच गए हो। इसलिए यही सच्चा ज्ञान था, यही बताना होता है एक आदमी को, हम यही सिखाना चाहते हैं भागवत से या किसी भी अन्य ग्रंथ के माध्यम से कि आप जो है अपने आप को जियोगे तो सदा सुखी रहोगे, नहीं तो अनजाने में जो जो गलतियां हम करते जाएंगे उसके कारण हमारा मस्तिष्क जो है इस संसार में ही उलझता जाएगा, और इसी को जो है माया कहते हैं। माया क्या है कि भगवान के अतिरिक्त जो है हम अन्य चीजों को देखने लगे, अपने से अलग मानने लगे। अगर हम सारी चीजों में भगवान का दर्शन करने लग जाएंगे तो सब कुछ जो है अच्छा होने लग जाएगा, क्योंकि हम किसी के प्रति फिर बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, और सब जो है भगवान का नाम लेते चलेंगे, तो भगवान भी हमसे ज्यादा दूर नहीं रह पाएंगे। अब भगवान सुखदेव जी को नमस्कार करके अगला में क्या कहते हैं, नैमिषे सूतमाशीनम माशीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतम रसा स्वादा कुशला शौनको ब्रवीत तीरथ परम नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। क्या कह रहे हैं, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य तीर्थ है। नैमिषारण्य तीर्थ में नैमिष कहते हैं चक्र को, धुरी को, और जब चक्र छोड़ा गया कि कहाँ पे जो है सबसे सुंदर स्थान है भगवान की भक्ति करने का, तो वो चक्र घूमता हुआ नैमिषारण्य में, अरण्य कहते हैं जंगल को, तो नैमिष वो धुरी जो है अरण्य में आके गिरी, उस जंगल में आके गिरी। कानपुर से थोड़ा आगे जाके स्थान है सीतापुर के पास, मैं गया हूँ स्थान पे, और उस नैमिषारण्य में जो है गोल कुंड बना हुआ है, और उसके चारों तरफ 88,000 ऋषि वहां पे एक समय में धर्म के ज्ञान के सत्र करते थे, और वो 1,000 वर्ष तक जो है ज्ञान की चर्चा करते थे, क्योंकि उन युगों में मनुष्य की आयु काफी होती थी। कलयुग में आयु कम है, इसलिए कलयुग के लिए क्या बोला, कलयुग में बस नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, कि इस कलयुग में हम भगवान की कथाएं सुनते रहे, हम भगवान की भक्ति करते रहे, हम भगवान के भजन करते रहे, नाम जप करते रहे, बस इसी के सहारे जो है आगे बढ़ जाते हैं। भागवत जी ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। भागवत जी में ही आया है कि सतयुग में जो है मनुष्य ध्यान योग समाधि के द्वारा भगवान की पूजा करते थे, क्योंकि लाखों साल की उम्र होती थी, लोग समाधि लगा के बैठ जाते थे, उनको भगवान के दर्शन होते थे। त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा होती थी, द्वापुर में मूर्तियों के द्वारा भगवान की पूजा होती थी, और जो कलयुग आया है इसमें तो एक क्षण को भी अगर मन को एकाग्र करके हम भगवान का नाम लेंगे तो तत्क्षण वही फल हमारे को प्राप्त हो जाएगा। तो इतनी सुंदर ये भागवत कथा है कि 7 दिवस तक अगर हम भगवान का नाम निरंतर लेंगे, चाहे हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले, चाहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
किसी भी नाम से उनको पुकारेंगे, भागवत भगवान की कथाएं सुनेंगे, 24 अवतारों की कथा सुनेंगे, 10 अवतारों की कथा सुनेंगे, भगवान के भक्तों की कथा सुनेंगे, भगवान की कृपा को सुनेंगे, तो हमारे जीवन में भी उस भक्ति माता का उदय होगा। और जब भक्ति माता हमारे अंदर प्रवेश करेंगी तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही प्रकट होंगे। भक्ति के जो पुत्र हैं वो कौन है? ज्ञान और वैराग्य हैं। तो कहते हैं कि नैमिषारण्य में परम विद्वान श्री सूत जी ने किससे कथा सीखी थी? सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव व्यास जी से सुखदेव जी ने सीखी और सुखदेव जी ने से सूत जी ने सीखी। तो सूत जी से कथा अमृत रसास्वादन करने में कुशल श्री शौनक जी पूछ रहे हैं। अब शौनक भी एक ऋषि है बहुत बड़े, वो सूत जी से पूछ रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूत्याख्य कथा साराम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, सूत जी आप ज्ञान अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करने में करोड़ों सूर्य के समान है। करोड़ों करोड़ों सूर्य जैसे अंधेरे का नाश कर देते हैं, उसी प्रकार जब आप बोलने लगते हैं अपने मुखारविंद से, सूत जी के लिए कह रहे हैं, सूत जी इतने ज्ञानी थे, व्यास जी के शिष्य थे, और उन्होंने भी जो है इस भागवत कथा का जो है पाठ सुना था, पाठ सीखा था व्यास जी से, और सुखदेव जी भगवान से, दोनों के वो थे। तो वो भी इतना सुंदर बोलते थे उस समय कि सूत जी जो है भागवत के परम आचार्य में माने जाते थे। तो बोले जी आप जो ये कथा करते हो, इस कथा के कारण जो है हमारे जो अमृत के समान लगने वाली, मधुर लगने वाली कथा सुनाइए। बोला हमारे कानों को जो सुंदर लगे कथा, ऐसी कथा सुनाइए। वह कथा भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्रदान करने वाली हो, जिससे मोह माया का जो है हमारा जाल कटे, और इस घोर कलिकाल के कारण प्राय सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए, क्योंकि किसी के पास जो है जीवन यापन के अलावा और कोई काम नहीं, भगवान का किसी को ध्यान नहीं। आज के जीवन को ही आप लगा लो, ये तो हजारों साल पहले उन्होंने लिखा, व्यास जी ने ये भागवत कथा, तो ये उस समय के आसपास का माहौल है। लेकिन आज जब हम 5,000 साल आगे आते हैं, तो 5,000 साल बाद आज की क्या स्थिति है कि लोग जो हमारे साथ के हैं, वो कोई दिन में नौकरी कर रहे हैं, कोई रात को नौकरी कर रहे हैं, किसी को ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान नहीं है, किसी को भगवान की संध्या वंदन का ध्यान नहीं है, सब बस एक पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए। तो ये उस समय भी था कि कलयुग के कारण जो है सब आसुरी स्वभाव। अब आसुरी स्वभाव क्या है? आसुरी स्वभाव यही है कि भगवान का भजन न करना। भगवान ने हमारे को इस संसार में भेजा अपनी भक्ति करने के लिए। मनुष्य मानव तन किस लिए मिला? बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्यों से कह रहे मानुष का तन मिलता है, क्योंकि इसी में आकर हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान की भक्ति करने का जो समय था, हमने जो है माया के अर्जन में लगा दिया। अब माया की प्राप्ति में हम इतना लीन हो गए कि 24 घंटे में जो है हमें कोई समय ही नहीं मिल रहा भगवान का नाम लेने का। तो क्या होगा? हमारा आसुरी स्वभाव हो जाएगा, असुरों के जैसा स्वभाव हो जाएगा। असुर क्या करते हैं? खाते पीते और आराम से लौटते हैं, मदिरा का पान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं। इस प्रकार से ऐसी आदतें हम धीरे धीरे लेते जा रहे हैं। अगर आज भी हम इनसे दूर होना चाहते हो तो हमें भागवत जैसे महापुराण का आश्रय लेना है, और इस महापुराण के आश्रय से धीरे धीरे अपने अंदर के विकारों को दूर करना है। क्योंकि भगवान की कथा का यही जो है सार है कि जैसे जैसे हम जो है भगवान की कथा को सुनते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा मन जो है निर्मल होता जाएगा। तो क्या कहते हैं? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। क्या कहता है? काल रूपी महान सर्प, काल व्याल मुख ग्रास, काल के मुख में जो है महान सर्प है, उसके ग्रास बने हुए हैं प्राणी। दिनों दिन हमारी आयु कम होती जा रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि 24 घंटे का समय कब बीत रहा है। हम इतने माया के चक्कर में फंसे हुए हैं कि भगवान का कोई ध्यान नहीं है, कथाओं का कोई हमारे जीवन में स्थान नहीं है, कोई हमें समय नहीं मिल रहा। हम सिर्फ एक पैसे के कमाने में ही जो है उसी चिंतन में लगे हुए हैं कि पैसा पैसा पैसा। और उस काल के गर्भ में जो महान सर्प है, उसके गर्भ में हम ग्रास बने हुए हैं। प्राणियों के दुख की निवृत्ति के लिए कलिकाल में श्री सुखदेव भगवान जी ने श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया। कह रहा उन्हीं के लिए, जो काल के रूपी महान सर्प के ग्रास बने हुए जो प्राणी हैं, उनके लिए इस सुखदेव जी गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। क्यों इतना इस ग्रंथ का महत्व है? क्योंकि भगवान के जो भी अवतार हुए, भगवान ने जो भी संसार में लीलाएं करी, उसका इसमें वर्णन है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तब उसे भागवत की कथा सुनने को मिलती है।
और जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, उस समय देवता अमृत का कलश लेकर आए। देखिए वही बात आ गई जो मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि देवता भी इसको सुनने के लिए ललायित रहते हैं, तो अमृत का कलश लेके आए। श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, अमृत का कलश उनके आगे रखा और बोले आप ये अमृत पिलाकर परीक्षित को जो है अमर कर दीजिए और उसके बदले में जो कथा का जो अमृत है वो हमें प्रदान कीजिए। अब सुखदेव जी क्या कहते हैं, उन्होंने उस अमृत को ठुकरा दिया। बोले आपके अमृत के पीने से तो सिर्फ उम्र लंबी होगी, क्या होगा, एक समय तक उसकी आयु लंबी होगी, लेकिन जो ये कथा अमृत है इसके पीने से वो जो है अमर हो जाएगा सदा सदा के लिए। क्यों? जिसने अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लिया, जिसने अपने इस देह के अंदर जो आत्मा, जो इस रथ, देह रूपी रथ के अंदर रथी बैठा हुआ है, भगवान जिसे कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ये जीवन उत्पन्न हुआ। तो जो क्षेत्र